नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 907वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या क्या हैं और किस तरह से ये काम करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टी आई, जी हाँ दोस्तों, TION को सन बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं है उच्चारण करने में आपको बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगा, यानी कि शॉर्टकट तरीका। जैसे TI को जो है दोस्तों स के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है, स। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड CON, ठीक है, DI, फिर देखिए TION, क्या लिखा गया यहाँ पर, सन। ये सन जो है दोस्तों यहाँ पर एज इट इज़ दम वैसे ही आ गया जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये सन है, इसको ऐसे ही याद करना चाहिए। उसके बाद एक और वर्ड देख लीजिए, TIVE, ठीक है, और ये है दोस्तों इस तरह से याद करेंगे, कलेक्टिव। अब देखिए TIVE जो है ये जो यहाँ पर टी के रूप में इस्तेमाल हुआ, ना कि स के रूप में। तो अंतर है, ये डिफरेंस है सब। तो यहाँ पढ़ेंगे कलेक्टिव, कलेक्टिव। अब देखिए ये जो CON है, कन है, ये भी एक पार्ट है। अब देखिए जो शुरू में लगते हैं, जो शुरू में आएंगे पार्ट, उसे प्रीफिक्स पार्ट बोलेंगे, जो अंत में आएंगे उसे सफिक्स पार्ट बोलते हैं। बीच वाला DI के हिसाब से पढ़ लिया गया, तो ये पार्ट है। दूसरा बात देखिए, एक और ले लेते हैं, TURE को, चर। क्या है, चर। अब जैसे देखिए NA, ठीक है, NATURE, क्या पढ़ते हैं इसको, नेचर, ठीक है, नेचर। देखिए चर यहाँ पर एज इट इज़ आ गया ना, चर। यहाँ भी देखिए दोस्तों चर जो है एज इट इज़ ही है, चर जो है यहाँ पर एज इट इज़ है। तो चर है, नेचर है, या फर्नीचर कर देते हैं, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। तो भी चर एक ही जैसे हैं। इसके अलावा देखिए IEL से ले लेते हैं, IAL क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल, है ना, कन्फिडेंशियल। तो ये EL जो है, EL तो है ही, आप देखिए IEL है लास्ट में, लेकिन ये जब इसके साथ आ जाता है तो ये CL एक जैसा पार्ट है, जो कि बार बार आपको देख रहे हैं। यहाँ देखिए फिर से कन रिपीट हुए, तो ये अलग वर्ड मीनिंग है कंडीशन का। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल में जो है ये अलग वर्ड मीनिंग है। बाकी ENT को एंट बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर EN लगाया गया था, D लगा डेन, FI से फी हो गया, तो कॉन्फिडेंशियल ये वर्ड्स हैं। इसके अलावा देखिए और भी क्लियर करते हैं आपको, समझिए थोड़ा सा। ER, ठीक है, ER को लेते हैं, ER से क्या होगा, POWER, W के साथ लगा इसलिए वर हो गया, पावर, पावर, है ना। अब ऐसे देखिए यहाँ पर BUTTER, तो ER जो लगा टी के साथ, तो यहाँ टर हो गया, बटर, है ना, बटर। इसके अलावा और पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि इन, इन है ना, तो इन से वर्ड मीनिंग बनते हैं, या इम से बनते हैं। उसके बाद ING को लगाकर होते हैं, जैसे एक्टिंग, एक्टिंग हो गया। या देखिए OUNG को बोलते हैं, जैसे देखिए S लगा देंगे तो SONG, सॉन्ग हो जाएगा, है ना, सॉन्ग हो जाएगा। WR कर देते हैं, WRONG, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये है। चलिए दूसरा और पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड का देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं EX, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको दोस्तों X की तरह पढ़ेंगे, एग की तरह पढ़ेंगे, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इससे बहुत सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एग्जाम, है ना, या एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हो गया, एक्सक्यूज, इस तरह के पार्ट स्टार्ट होते हैं। ये जो शुरुआती है बार बार रिपीट होते हैं इसी तरह से। इसके अलावा दोस्तों आप फेमस में देखेंगे ENT को लेकर चलिए, ENT। अब देखिए एन लग जाएगा पहले ENT के पहले, तो क्या होगा, नेंट हो जाएगा।
लिख देते हैं, PNT पेंट हो जाता है। T लिख देते हैं तो TNT टेंट हो जाता है ना। R लिख देते हैं तो RENT रेंट हो जाता है ना। तो ये सब है। देख सकते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं। IGST को लेकर बात करते हैं। IGST क्या होता है? अगर F लगा देते हैं इसके पहले, और IGST है तो क्या होता है? फाइट। IGST के पहले N लगाते हैं तो क्या हो जाता है? नाइट। अगर R लगा देते हैं तो क्या होता है? RIGHT राइट, है ना। या साइट भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। IGST साइट। वुड से बात करते हैं, देखिए OULD वुड। तो W लगाते हैं तो क्या बनता है? WOOULD वुड हो जाता है। SH लगा देंगे तो SHOULD शुड। या C लगा देते हैं तो CULD, है ना, कुड। COULD, यहाँ से देखिए कुड। इस तरह है दोस्तों। उसके मान लीजिए कि मान लीजिए एक और ले लेते हैं, EN, है ना। या टेंट लगाते हैं, टेंट, TNT टेंट। तो ANT है टेंट। तो इससे बहुत सारा पार्ट स्टार्ट मतलब वर्ड बन जाएंगे। जैसे एक ले लेते हैं समझने के लिए, इम्पोर्टेंट। तो इम भी एक प्रीफिक्स पार्ट है। और देखिए PORTANT इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये सब भी पार्ट्स हैं। और भी जो है दोस्तों इसी तरह के 40 से 50 और जो है शेष बचते हैं। उसको अगर आप समझेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि टेक्स्ट पे बात करते हैं। जी हाँ, टेक्स्ट को लेते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K है। जी हाँ दोस्तों, 1100 से प्लस वीडियोज़ हैं सिर्फ इंग्लिश, ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना सीखना है या अंग्रेजी बोलना सीखना है तो कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। एक कॉपी ले लीजिए। जी हाँ, एक कॉपी आपको बनानी होगी, आपको मेहनत करना है, इसलिए मैं मेहनत कराना चाहता भी हूँ। और आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहले शुरुआती वीडियो देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिखिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसे जैसा मैं बताता हूँ ऐसा करिए। तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश करके पूरा कॉपी एक एक पेज ऐसे भरा रहेगा, ठीक है। और दोनों साइड में जो है सिंगुलर, इधर जो है सिंगुलर और इधर जो प्लूरल के सेंटेंस वाक्य के मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखेंगे। आपको करना है कि लिखते समय जो है बोल बोल कर लिखना है, ठीक है, जिससे कि लिखने भी आएगा, बोलने भी आएगा और जो रूल रेगुलेशन है वो भी याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें शॉर्टकट तरीके से। जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा किया, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए। तो दोस्तों और भी जो बचे हुए जो शेष हैं, कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, उसको यहाँ पर मैं और भी डिटेल बताऊँगा। और रोज़ मैं डे बाय डे जो वीडियोज़ आते हैं उसमें चेंजेस रहते हैं इस तरह के स्लाइड। हालांकि ये वीडियोज़ के हाफ के बाद आते हैं, लेकिन आज ये पहले आए हैं। तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट बढ़े इसलिए और समझ बढ़े। तो दोस्तों ये जो स्पेलिंग है, जो वर्ड्स हैं, वो सब NCERT के बुक से लिया गया, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। और इस तरह के बुक्स को लोग पढ़ना पसंद करते हैं। लोग समझते हैं कि भाई नॉलेज के लिए भी और इंग्लिश में हर एक तरह के वर्ड के लिए। देखिए यहाँ पर हिंदी के भी शब्द हैं जो कि इंग्लिश में लिख दिए गए हैं, लेकिन आप क्या पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं आपको देखना होगा। लेकिन सब कुछ लगेगा सिर्फ इंग्लिश है तो ऐसा नहीं है, हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी भी किया गया, तो उसको भी समझना होगा कि आखिर ये कैसे क्या आता है। उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, मतलब इसी वीडियो में, कि भाई स्वर और व्यंजन का प्रयोग कैसे इसको हिंदी से अंग्रेजी किया गया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कैसे पढ़ा जाए। सुगर, केन, ए के बाद ई जब आया तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है। तो केन हो गया, सी लगा तो केन हो गया। इट इज अ ट्रॉपिकल, जी हाँ दोस्तों, इट इज अ ट्रॉपिकल। तो दोस्तों यहाँ पर है ट्रॉपिकल एज वेल एज, जी हाँ दोस्तों, एज वेल एज। उसके बाद यहाँ पर है देखिए ए सब, SUB को सब बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है ना। सब ट्रॉपिकल ए को वाल बोलते हैं, ये भी सब हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। जो अंत में आता है प्रीफिक्स, जो शुरू में आता है सफिक्स बोलते हैं। क्रॉप, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड, यू का उच्चारण यू के रूप में वहाँ पर है, ह्यूमिड।
मैं बताऊंगा कि वॉवेल्स का उच्चारण किस तरह से होता है, क्यों इस तरह से पढ़ते हैं, या कोई भी वर्ड को क्यों पढ़ा जाता है घुमा घुमा कर, ये भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर देखो क्लाइमेट, एक के बाद ही आया, यहाँ भी देखा आपने कि एक के बाद ही था, यहाँ भी एक के बाद ही है। एक उच्चारण एक रूप में एम के साथ ए लगा तो क्या होगा, मे हो गया, मेट विद अ TEM, टेम PER पर, है ना, ER से मैंने बताया था, लेकिन आप टेम्पे रे यहाँ तक ले सकते हैं, या ER के साथ र लगा दीजिए, ए लगा दीजिए तो र होगा टेम्परेचर। देखिए टी वाली एकदम एग्जैक्ट इस तरह से आ गया, चर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस, वो उसको से बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। एंड एनुअल, UAL को बोलते हैं एनुअल। रेन, AIN को एन बोलते हैं, आर लगा, रेन हो गया। रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिखा हुआ। देखिए इरीगेशन, TN को बोलते हैं सन। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। देखिए AIN को एन बोलते हैं, ए होगा, आर लगा, रेन हो गया। P करते तो पेन होता है, S करते तो सेन होता है, J करते देन होता है, L करते लेन होता है, T करते टेन हो जाता है, कई वर्ड बनते हैं AIN से। तो खैर रेनफॉल इट कैन, AN को एन बोलते हैं। C लगा कैन, M रह कर देते तो मैन, P कर देते तो पैन, T कर देते तो टैन, R कर देते तो रैन, N से भी बनते हैं। तो इट कैन बी ग्रोन, OWN कौन बोलते हैं, ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल। देखिए मैनुअल, UAL को अल बोलते हैं, यूअल। मैनुअल टी लगता था, टूअल होता ना, तो यहाँ नुअल हो गया, मैनुअल। लेबर फ्रॉम शोइंग, ING को बोलते हैं शोइंग टू हार्वेस्टिंग। इंडिया इज द सेकंड, है ना, लार्जेस्ट, EST टेस्ट बोलते हैं, जी लगा तो जी को जी बोल रहे हैं। अब PR को प्रो बोलते हैं, प्रोड्यूसर, ER को बोलते हैं, C लगा सर, प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील इट इज़ द मेन। AIN को N बोलते हैं, M लगा, मेन हो गया। सोर्स ऑफ शुगर, अब गुड़ है, गुड़ जो हिंदी के शब्द गुड़ मीन्स मीठा भी लोग कहते हैं, इसे गुड़ भी बोलते हैं। तो ड़ के लिए जो है आर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, और मैं हमेशा बताता हूँ कि र के लिए आर का इस्तेमाल होता है, लोग समझते हैं ड इसको, तो ये गलत है। तो गुड़, अब यहाँ देखिए इंग्लिश में इसके गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, जैगरी, खंडेसरी एंड मोलासेस। आगे बढ़िए, द मेजर, ओवर को आर बोलते हैं, जे लगा तो जर हो गया, मेजर। अब यहाँ देखिए शुगर केन, है ना, शुगर हो गया, केन हो गया। प्रो, PR को प्रो बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग, ING को इंग बोलते हैं, यहाँ पे C लगा, सिंग हो गया। स्टेट्स, A के बाद E है, आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, TR को ट्रा बोलते हैं। अब देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंग में लगा हुआ तेलंगाना, बिहार, PUN पन हो गया, जाब, एंड हरियाणा। ऑयल्स, अब देखिए ऑयल सीड्स इन 2014 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट, EST क्वेस्ट वॉज लार्जेस्ट, PR को प्रोड्यूसर, ER को C लगा सर, प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड, OUND को आउंड बोलते हैं ना, GR लगा, ग्राउंड हो गया। सिर्फ P कर देते तो पाउंड, S कर देते तो साउंड, इस तरह से ऑन से बन जाता है। तो ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड, ER को बोलते हैं, T लगा टर हो गया, वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पढ़ना सीखें, अगर आप सीख जाते हैं तो वाकई में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर तरह से इंग्लिश पढ़ सकेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि क्या करना चाहिए आपको, तो हमेशा वॉवेल्स को याद रखना चाहिए। वॉवेल्स को याद रखेंगे आपको अधिक से अधिक जो है फ़ायदा होगा।
ये वॉवेल्स पहले मैं इसी तरह दिखाता हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा। जैसे ए को क्या क्या बोलते हैं, ए को आ ए बोलते हैं। ई को आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई आई बोलते हैं। ओ को आ ओ बोलते हैं। यू को आ यू बोलते हैं। और डबल को दोस्तों आ उ ओ और वो बोला जाता है। तो ये है वॉवेल्स, हमेशा ऐसे याद रखने होंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा किया और यहाँ देख रहे हैं कि वर्ड्स कैसे पढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है लूमिनिस्ट, तोड़ के पढ़ेंगे। तो जिनको नहीं पढ़ना है हमारे साथ पढ़ेंगे। ल्यूमिनस, लूमिनस भी बोलते हैं लोग, ल्यूमिनस भी, तो वो यूएस को से बोलते हैं ल्यूमिनस। इनका साथ लगा तो नश हो गया। ल्यूमियस्ट, लूमियस्ट। तो यहाँ पर एम आई से मी हो गया, लूमियस्ट। नेक्स्ट देखिए ल्यूमॉक्सेस, लमॉक्सेस भी पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है लम्पेनली। नेक्स्ट देखिए लम्प फिश। नेक्स्ट है लम्पिएस्ट, लम्पकिंस। नेक्स्ट है लम्प्स डेंस। नेक्स्ट है लूनासीज। नेक्स्ट है लूना नॉट, एक ही हो गया। दूसरा देखिए लूना, यहाँ पर देखिए लूनारियन, लूनारीज, आई इसको ये जो बोलते हैं लूनारीज, लूनारिस्ट हो गया। देखिए लूनेट के बाद ये है लूनेटली। नेक्स्ट है लूनाटिक्स। नेक्स्ट लूनेशन, टी को सन बोलते हैं, लूनेशन। उसके बाद देखिए लंच हो गया, ये BOX बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स। तो देखिए लंचियन। फिर देखिए लंचर्स, लंचिंग है ना, ING बोलते हैं तो लंचिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए लुंडहल्स। उसके बाद देखिए यहाँ लुंडेल्स, लुनेट्स, लुनफाडो, लुंजेइंग, लंग फिश। देखिए लंग भी है, फिश भी है। लंग फुल्स, लंग लेस, लंग वर्म, लंग वर्ड्स। और ये है लूनीनेस। नेक्स्ट देखिए लंक हेड, लूनुलेट, एक के बाद ये है लूनुलेट। लूपानर्स, लूपरकल, लूपोग्लव, लूपिनोस, लूपुलाइन, लुपुलेंस, लर्चर्स, लर्चिंग, ING को इंग बोलते हैं, लर्चिंग हो गया। और यह है लर्डेंस, लूरियनिक। नेक्स्ट है लूरीडेस्ट, लूरिंगली, LY को LY बोलते हैं इनको। लर्किंग्स भी पढ़ सकते हैं। लुसार्डिस। नेक्स्ट है लुसैटियन, लसियस। नेक्स्ट है लसीएस्ट। नेक्स्ट है लसनेस। इसके बाद दोस्तों लसियर। इसके बाद देखिए एक और लस्टर्स। नेक्स्ट देखिए एक और कॉलम देखेंगे हम लोग, लस्टफुल, लस्टिएस्ट। नेक्स्ट देखिए आप लस्टिएस्ट के पास लस्टिक, लस्टलेस, लस्ट्रेट, एक के बाद ई है तो लस्ट्रेट बोल सकते हैं, लस्ट्रेट, लस्ट्रीन,
लस्ट्रिंग, ING को बोलते हैं लस्ट्रिंग, लस लस्ट्रस, वो US क्रॉस बोलते हैं, TRO को ट्रा हो गया, लस्ट्रस, लस्ट्रम्स, और लस्ट वाट, इसके बाद देखिए लूटेनिस्ट, यस लूटेनिस्ट, ये है। और देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, लेकिन अब स्टार्टिंग वाले चीज़ पे चलते हैं जो कि आपको वॉवेल्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि बेसिक चीज़ है इसके लिए। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस कैसे होना है ये समझिए। जैसे यहाँ वॉवेल देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको भी 200 ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग याद मतलब खोज के रखने हैं जिसको आप पहले से उच्चारण करते हैं या आप जानते हो। कोई ज़रूरी नहीं 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे। जैसे हिंदी में आप पढ़ते लिखते उसी तरह से हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया कंपनी, कंपनी वर्ड कौन नहीं जानता। अब इसमें एक अच्छे को आप एक साथ पूरे वॉवल्स का प्रयोग करना होगा हर एक वर्ड मीनिंग पर। देखिए जैसे ओ भी है, ए भी है, तो आपको दोनों करना है, लेकिन मैं सिर्फ एक बताऊँगा। कंपनी में ए को आ बोला गया है, कंपनी है ना, तो ए को आ बोला गया है। सॉल्ट में ए को क्या बोला गया, सॉल्ट, आ। केयर में ए को क्या बोला गया है, ए, केयर। मैप में ए को क्या बोला गया, में भी मैप, ए, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई जो यहाँ पर है उसको आ बोला गया, प, है ना। दूसरा फेक्ट वाला जो ई है उसको दोस्तों ए बोला गया, ए। फेक्ट प्रीफिक्स में जो ई है उसको दोस्तों छोटी भी बोला गया है, बड़ी भी बोला गया है। उसके बाद 10 में जो ई है, TN10 में जो ई है उसको ए बोला गया, 10। ए शायर सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ सर। FIG फिग में आई का उच्चारण जो है सो छोटी के रूप में हुआ है, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ, टीन। उसके बाद LINE लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, आई, लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ का उच्चारण आ के रूप में, और UT आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। उसके बाद MNN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में हुआ, मून। और मोटो में 2 है, एक एम के साथ ओ है, दूसरा टी के साथ ओ है, और दोनों का उच्चारण ओ ही के रूप में हुआ, मोटो। BUT बट में यू को क्या बोला गया, बट में यू को आ बोला गया, बट। PUT पुट में यू को क्या बोला गया है, ऊ। और TUN ट्यून में यू को क्या बोला गया है, EU, ट्यून। उसके बाद FLWD फ्लड, फ्लड में डबल ओ को क्या बोला गया, फ्लड में डबल ओ को आ बोला गया, आ, फ्लड। और LW के लुक में क्या पढ़ा गया है, ओ। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा और 11वें दिन खुद ब खुद समझ में आने लगे। लेकिन अब चलिए शुरुआती चीज़ पे चलते हैं जिससे कि आपकी समझ को और भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट बात करते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट में कितने 26 लेटर होते हैं, ये सभी को पता है। और इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है दोस्तों वॉवेल के नाम से आता है, जिसकी संख्या 5 है ना, 5 है। और ये डबल ओ के साथ बात करते हैं, इसको डबल ओ के साथ जो है इसका उच्चारण करने कुल तरीके कितनी तरह से हो सकता है दोस्तों, 23 तरह से आपको उसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 21 जो वॉवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, उसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है 41 तरह से हो सकता है। अब देखिए वर्णमाला, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर और दूसरा पार्ट है व्यंजन। पहला स्वर की संख्या 14 है, व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों को जोड़ दीजिए 50 होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश सीखते सीखते हम लोग हिंदी क्यों सीखने लगे भला, तो इसलिए दोस्तों क्योंकि हिंदी के जो नाम है, हिंदी के जो अक्षर हैं, हिंदी के जो शब्द है उसको अंग्रेजी कैसे किया जाए, तो स्वर और व्यंजन पे ही फोकस करना होगा हम लोग। तो सबसे पहले वर्णमाला का दोस्तों पहला जो स्वर पे फोकस करेंगे, स्वर की संख्या 14 है। उच्चारण देखिए क्या क्या होता है, आ, रस्वी दीर्घी, रस्वु दीर्घु, रस्व दीर्घी। मात्रा चिन्ह क्या है, अगर कुछ नहीं आकार का ये हो गया, छोटी का इस तरह से, बड़ी का ये हो गया, है ना। छोटी उकार का यहाँ पर, बड़ी का इस तरह से। री के लिए ऐसे लिखते, बड़ी री के लिए ऐसे लिखते। अब अंग्रेजी क्या होगा, आ का ए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। फिर देखिए ए ओ औ अन अ, तो ए का क्या होगा, ए का इस तरह से होता है, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का इस तरह से होता है। ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये 3 जो है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको
याद रखना, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन संख्या कितनी व्यंजन के, तो व्यंजन की संख्या दोस्तों 36 है। ठीक है, 36 व्यंजन है, और इस हर एक में से जब कोई भी एक व्यंजन लेंगे उसमें जब स्वर जोड़ेंगे तब ये हमारा एक अक्षर बन जाता है। ठीक है, अक्षर बन जाता है। जैसे देखिए क ख ग घ ङ, ये जितने सारे यहाँ हलंत लगा सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं। नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ वो भी आधे अधूरे ही अक्षर है ना। जैसे अब देखिए ट ठ न त थ द न, यह प फ व म हो जाएगा। यहाँ पर य र ल व, ये देखिए व में भी डब्ल्यू भी है। ये तालाबे से मूर्धन्य से दंत से ह, अक्षर त्र ज्ञा, ये तीन जो है दोस्तों संयुक्त अक्षर है। जी हाँ, संयुक्त अक्षर यानी कि दो अक्षरों के संयोग से एक अक्षर बना। अब देखिए अक्षर कैसे बनता है, तो मान लीजिए यहाँ ये प जो है मैंने यहाँ ले लिया और इसमें मैंने आ जोड़ दिया। ठीक है, आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पा हो जाता है। तो ये हमारा व्यंजन, ये हमारा स्वर, ये हमारा अक्षर। तो ऊपर के नीचे के सारे जो क से ज्ञ तक है हलंत लगे, इसलिए इसको आप व्यंजन कहेंगे। और इसमें जो जिस स्वर का भी प्रयोग किया जाए, जो कि आप जानते हैं कि स्वर की संख्या 14 होती है, उसके अनुसार ये बन जाएगा। अगर ओ कर देते हैं तो यहाँ पो हो जाता है, औ कर देते हैं यहाँ पर तो प हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। जैसे अगर देखिए कैसे पी ए से पो, प हो जाता है, पी ए से प, लेकिन अगर औ करते तो ये यू यहाँ हो जाता, तो प हो जाता। इस चीज़ को समझना होगा। अब देखिए मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई शब्द हिंदी के शब्द है, मान लीजिए रामकली। ठीक है, रामकली, होली, है ना। एक वो दो वर्ड है, कैसे लिखा राम के लिए पता है, तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस ल प्लस ई, है ना। तो क्या हो गया, इस तरह से आर, आ के लिए डबल ए लिख के सिंगल ए लिखेंगे, ए, एम से माँ, अ के लिए ए लिखेंगे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर अ नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये दो अक्षर है, राम एक अलग दो शब्द है, राम कली। तो देखिए कली सीधा यहाँ पर के, ए का के बाद ए हो गया, एल और बड़ी है, यहाँ बड़ी है डबल ई होना चाहिए, लेकिन तब भी आए यहाँ लिखेंगे रामकली। होली लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ह प्लस ओ और ला प्लस बड़ी, कैसे लिखेंगे हिंदी, तो एच ओ हो गया, एल से ल हो गया, और बड़ी ई है यहाँ पर ना, बड़ी ई है, लेकिन तब भी हम लोग उसको आई लिखेंगे, होली। इसी तरह होली लिखते हैं ना। अब मान लीजिए देखिए आ है, आ के लिए अंग्रेजी डबल ए होता है, लेकिन तब भी हम लोग सिंगल ए का इस्तेमाल होते हैं। बड़ी ई के लिए जो है अंग्रेजी जो है सो डबल ई होगा, लेकिन तब भी हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ऊ के लिए जो है डबल ओ होता है, लेकिन तब भी हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को समझिए। अब चलिए कॉन्सेनेंट पर बात करते हैं। दोस्तों कॉन्सेनेंट देखिए जो है दोस्तों कॉन्सेनेंट की बात होता है। कॉन्सेनेंट में आप समझेंगे कि अल्फ़ाबेट से ई आई ओ यू को हटा दीजिए, कोई सारे के सारे कॉन्सेनेंट हैं, और एक संख्या इसका उच्चारण करने, जैसे कि मैंने बताया 21 है। यहाँ पर देखिए बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। स कैसे बोलेंगे ये बताऊँगा। डी को ड, द और ज भी बोलते हैं, को फा बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे जी को एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पर समझ आएगा। GORGEOUS, पहला जी ग के रूप में, दूसरा जी ज के रूप में, क्या उच्चारण करेंगे, गॉर्जियस। क्या करेंगे दोस्तों उच्चारण, गॉर्जियस, है ना, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं हाँ। उसके बाद देखिए जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को पा बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को र, आर को अड़ा भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था ना गुड़, GUR गुड़, है ना। अड़ा आ गया था, इसको सा बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं, या ES से भी ज होता है। टी को टा था तो बोलते हैं च सा बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या क्या दिया था आपको पता है, नहीं याद है दोस्तों, याद रखिए। TUR को चर बोलते हैं, और TUL को चुअर बोलते हैं, च हो गया। और देखिए TIAL को वो CL बोलते हैं, TIL को CL बोलते हैं, या TI हो गया, TION को सन बोलते हैं। तो देखिए ये है चर चुअल,
सनशियल चर, TUI को बोलते हैं चर, जिसे नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सनशियल से कॉन्फिडेंशियल, एसेंशियल, सन से एक्शन, नेशन, है ना, कंडीशन, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए भी यानी व के लिए भी है, व के लिए W भी है। ये व्यंजन में भी था, यानी 21 जो व्यंजन में था वो तो यहाँ है ही टोटल 21, उसके अलावा भी आपको व्यंजन में मिल रहे थे। इसके अलावा तो एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे कि वो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स फॉक्स, ऑक्स बोलते हैं एक्स को एक्स, एफ ओ एक्स रहता है तो भी एक्स को एक्स बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं। कभी कभी वर्ड में EX से स्टार्ट होता है तो भी एक्स को एक्स या EX में एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे EXAM एग्ज़ाम, EXCUSE एक्सक्यूज़। देखिए वाई को या जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए CI से क्या होता है, सी के बाद आई है तो आई को, CI के बाद आई है तो स बोल रहे हैं, सी के बाद जो ई है तब भी स बोल रहे हैं। कैसे एग्जांपल देखिए, तो CIRCLE सर्कल, इसमें CI को स बोला, सर्कल क्या बोलते हैं, सर्कल। देखिए यहाँ पर सर्कल ऐसे लिखते हैं ना, या देखिए CERTIFICATE क्या बोलते हैं, सी को स बोलते हैं, सर्टिफिकेट, है ना। तो यहाँ पर स और यहाँ पर के रूप में इस्तेमाल हुआ, सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों क के लिए बहुत सारा स्पेलिंग है, वो डबल वोवल से है, CH से जैसे करेक्टर, क्रोम, सी के जैसे लक हो गया, क्यू से क्यून, क्वांटम, क्यू क्वेंट, है ना, यहाँ भी क्वेंट, क्यून, क्वीन, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ है, इसको आपको समझ में रखना होगा। साथ ही दोस्तों अब देखिए वॉवेल से लेके कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको भी देख लीजिए। हालांकि प्रैक्टिस तो हो चुका है समझने के लिए। अब ए को सभी हर वर्ड मीनिंग में सिर्फ ए ही नहीं बोलेंगे, बल्कि अलग अलग उच्चारण में इसका सीखेंगे। जैसे MEDL मेडल में ए को क्या बोला गया, अ, न कि ए बोला गया। MSS मास में ए को क्या बोला गया, आ, न कि ए बोला गया। MAD मेड में ए को क्या बोला गया, ए, न कि ए, मतलब कुछ और बोला गया। तो मेड कैसे होता है, ए की वजह से ई आता है तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। MN मैन में ए को क्या बोला गया, मैन। MAN में मैन में ए को क्या बोला गया, है ना, क्या बोला गया, ए। तो यहाँ मैन हो गया। उसके बाद देखिए ई को क्या क्या बोला जाता है, तो ई को आ, ई और ए बोला जाता है। जैसे PER पर में ई को क्या बोला गया, PER पर में, जैसे मैंने बताया था ER पर बोलते हैं, तो ई को एक्चुअली बोलते हैं, अगर तो है ही। PN पेन में ई को क्या बोलते हैं, PN पेन में ई को ए बोलते हैं, पेन। और PEC पीस में ई को क्या बोलते हैं, ई। और CE के जो स है जिसमें ई जो लगा हुआ वो आ के रूप में। आई का उच्चारण क्या क्या होता है, आ, ई, आई। क्या होगा, टीन में आई का क्या बोलते हैं, आई को ई बोलते हैं, ई। टायर में आई को क्या बोलते हैं, आई, टायर। अब देखिए CIRCLE सर्कल में आई को क्या बोलते हैं, सर्कल। उसके बाद ओ को क्या क्या उच्चारण होता है, ओ को आ, उ, ओ। SOM सम में ओ को क्या बोला गया है, बोला गया। TON में ओ को क्या बोला गया, ओ बोला गया। इसके बाद एक और देखते हैं, तो ऐसे मान लीजिए एक और वर्ड लेते हैं यहाँ पर, POWER, ओ को यहाँ क्या बोला गया, पावर। BUTTER बटर में यू को क्या बोला गया, बोला गया। पुट में यू को क्या बोला गया, ऊ बोला गया। ट्यून में यू को क्या बोला गया, EU बोला गया। इसके अलावा डबल ओ के साथ देखते हैं, डबल ओ में आपको क्या बोला गया है ना, तो SOO में सून में ऊ को ऊ बोला गया है ना। और FLOOD में फ्लड को क्या बोला गया है ना, FOOD फ्लड में डबल को क्या बोला गया, तो बोला गया, फ्लड। दोस्तों इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए ना, मज़ेदार सीखने का बहुत ही अनोखा तरीका। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए दोस्तों, और हमारे में कुछ चीज़ सामान दीजिए। देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। हाँ दोस्तों एक और कमेंट की बात है कि कमेंट आया है कि भाई कैसे लिखें, दोस्तों प्रैक्टिस करिए,
और पढ़ने का जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, आपको शुद्ध शुद्ध बहुत ही करेक्ट लिखना आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। ठाकुर जी मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।